हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों को। तो अभी हम लोग पुरुषोत्तम मास या अधिक मास के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अधिक मास को चर्चा करते हुए हम लोग आगे कोई वीडियोस को श्रवण किए हैं, कोई चर्चा कर चुके हैं। तो इसके पहले जो वीडियो हम लोग श्रवण किए, आगे वाले वीडियो में हम लोग अधिक मास की उपस्थिति या अधिक मास के आगमन के कुछ व्यावहारिक कारण को हम लोग, व्यावहारिक या गौण कारण को हम लोग श्रवण किए। और बीच के वीडियो में हम लोग श्रवण किए कि हमारे जो वैदिक महीना है, वैशाख ज्येष्ठ आदि जो वैदिक 12 वैदिक महीना है, उन वैदिक महीनों के आविर्भाव किस प्रकार से होती है, इसके बारे में हम चर्चा की। तो हम इससे जान पाए, बीच वाले वीडियो के माध्यम से हम जान पाए कि हमारे सनातनी में 12 वैदिक महीना है, वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण ऐसा करके 12 वैदिक महीना है। परंतु इन 12 वैदिक महीना के बीच में एक अधिक महीना कैसे आकर जोग होती है और क्यों होती है, इसके बारे में आज हम लोग श्रवण करेंगे ज्योतिर्विज्ञान या ज्योतिर्विद्या वैदिक शास्त्र के अनुसार। तो ये अधिक मास जोग होने की जो कारण है, मुख्य कारण, ये ज्योतिर्विद ज्योतिष शास्त्र या वैदिक शास्त्र क्या कह रहे हैं, आइए हम लोग देखते हैं। तो ज्योतिर्विज्ञान के अनुसार ज्योतिर्विज्ञान कह रहे हैं कि अगर किसी महीना में 3 प्रतिपद आता है तो वह महीना अधिक मास वह महीना अधिक महीना या अधिक मास होता है। 3 प्रतिपद, साधारणतः हम देखते हैं कि एक महीने में 2 प्रतिपद होता है, एक शुक्ल पक्ष में, एक कृष्ण पक्ष में। पूर्णिमा के दूसरे दिन और अमावस्या के दूसरे दिन को प्रतिपद कहा जाता है। पूर्णिमा के दूसरे दिन अर्थात कृष्ण पक्ष में एक प्रतिपद आता है और अमावस्या के दूसरे दिन अर्थात शुक्ल पक्ष में एक प्रतिपद आता है। हर महीने में 2 प्रतिपद आता है। परंतु ज्योतिर्विज्ञान के अनुसार अगर किसी महीने में 3 प्रतिपद आकर जोग होता है तो वह महीना अधिक मास होता है। ठीक उसी प्रकार एक महीने में अगर 2 अमावस्या आते हैं और अगर किसी महीने में संक्रांति नहीं होती है तो महीना अधिक मास होती है। ये भी वैदिक शास्त्र या ज्योतिर्विज्ञान बता रहे हैं। 3 प्रतिपद आती है तो अधिक मास होती है। उसके अलावा अगर कोई किसी महीने में 2 अमावस्या आती है और उस महीने में अगर संक्रांति नहीं होती है तो वह महीना होती है अधिक महीना। तो 2 अमावस्या और संक्रांति विहीन, संक्रांति किसे कहते हैं ना, सूर्य देव अपने कक्षपथ में भ्रमण करते हैं और सूर्य देव इस प्रकार भ्रमण करते हुए जब एक राशि को त्याग करते हैं, एक राशि को छोड़ते हैं, फिर एक नई राशि में प्रवेश करते हैं, अवस्थान करते हैं, तो उस समय होता है संक्रांति। सूर्यदेव एक राशि को भ्रमण करते हुए सूर्यदेव एक राशि को छोड़कर जब दूसरी नई राशि में जाते हैं तो उस समय संक्रांति होती है। अर्थात महीने के अंत दिन, पूर्ण दिन को, महीना जिस दिन पूर्ण होता है, संपूर्ण होता है, या अंतिम दिन को संक्रांति कहा जाता है। इस दिन क्या होता है, सूर्यदेव पुरानी राशि छोड़कर एक नई राशि में अवस्थान करते हैं। अगर कभी ऐसा होता है कि सूर्यदेव ने राशि को त्याग की है, एक राशि को छोड़ी है और दूसरी राशि में पहुंच नहीं पाई है, बीच में अटक गई है, तो वह महीना संक्रांति विहीन होती है और वह अधिक महीना होती है। तो सूर्यदेव और चंद्रदेव अपने अपने कक्ष में भ्रमण कर रहे हैं। सूर्य का कक्षपथ और चंद्रमा का कक्षपथ अलग अलग है। सूर्यदेव अपने कक्ष में भ्रमण करते हैं, चंद्रमा अपने अपने कक्ष में भ्रमण करते हैं, और इस प्रकार से सौरमास और चांद्रमास का उत्पत्ति होता है। तो सूर्य और चंद्रमा का भ्रमण कक्ष अलग अलग है। अगर सूर्य के कक्षपथ में चंद्रमा आ जाते हैं, अगर कोई समय सूर्य के कक्षपथ में चंद्रमा आ जाते हैं और सूर्यदेव उस समय एक राशि को त्याग करती है, तो सूर्य के कक्ष में बीच में चंद्रमा रहने के कारण सूर्य एक राशि को त्याग तो किए लेकिन दूसरी राशि में पहुंच नहीं पाए क्योंकि बीच में चंद्रमा है। उस समय सूर्य को चंद्रमा में अवस्थान करना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में वह महीना संक्रांति विहीन होती है। सूर्यदेव एक राशि को छोड़कर दूसरी नई राशि में अवस्थान करेंगे, दूसरी नई राशि को स्पर्श करेंगे, तभी होगा संक्रांति। परंतु अभी क्या हुआ, बीच में चंद्रमा आ गए हैं और बीच में चंद्रमा रहने के कारण सूर्यदेव एक राशि को छोड़कर दूसरी राशि में नहीं जा पाए, बीच में अटक गए, चंद्रमा में उनको अवस्थान करना पड़ा, तो इस महीना संक्रांति विहीन हो गया।
तो इस अवस्था में एक अधिक मास आता है। इस समय जिस समय सूर्यदेव चंद्रमा में अवस्थान कर रहे हैं, चंद्र सूर्य के कक्ष में आ जाते हैं, सूर्य को चंद्रमा में अवस्थान करना पड़ता है। इस समय अगर हम टेलीस्कोप के सहायता से नक्षत्र का विचार करते हैं तो भी हमें पता चलता है कि सूर्य उस समय चंद्रमा में अवस्थान कर रहे हैं। तो यह घटना हर 32 महीना 16 दिन 3 घंटा 12 मिनट अंतर अंतर आता है। हर 32 महीना 16 दिन 3 घंटा 12 मिनट अंतर अंतर यह घटित होता है। सूर्य राशि छोड़ते हैं, बीच में चंद्रमा आ जाते हैं तो उनको चंद्रमा में अवस्थान करना पड़ता है। इस प्रकार से संक्रांति विहीन हो जाती है और एक अधिक महीना आकर एक संक्रांति विहीन होने के कारण वह महीना अधिक महीना होती है। तो इस प्रकार से ज्योतिर्विज्ञान, ज्योतिर्शास्त्र या वैदिक शास्त्र कह रहे हैं कि लगभग इस प्रकार से लगभग 3 साल के अंतर अंतर इस प्रकार एक अधिक महीना आकर जोग होता है। सूर्यदेव उस समय एक राशि को छोड़कर दूसरी राशि में नहीं पहुंच पाते हैं। बीच में चंद्रमा रहने के कारण उनको चंद्रमा में अवस्थान करना पड़ता है। तो इस प्रकार से हर 32 महीना 16 दिन 3 घंटा 12 मिनट अंतर अंतर एक अधिक मास आकर जोग होता है। यह समय कभी जल्दी आ जाते हैं तो कभी कभी थोड़ी लेट आती है, कभी कभी जल्दी आ जाती हैं तो कभी कभी थोड़ी लेट आती है। इसलिए ये अधिक मास आने का कोई निर्दिष्ट एक महीना नहीं है कि ये बैसाख में ही आ रहा है, श्रावण में ही आ रहा है, आषाढ़ में ही आ रहा है, कोई निर्दिष्ट एक महीना नहीं है। कभी आषाढ़ में आते हैं तो कभी बैसाख में आते हैं तो कभी सावन में आते हैं। तो इस प्रकार से सूर्य के अवस्थान के अनुसार यह अधिक मास आकर जोग होता है। यह कोई साधारण व्यक्ति या साधारण मनुष्य के द्वारा तैयार नहीं किया जाता है। जॉर्जियन कैलेंडर, जो कि एक जॉर्जियन मत के अनुसार बनाया गया है, लेकिन हमारे ये वैदिक कैलेंडर सनातनी धर्म में जो वैदिक कैलेंडर है, वैदिक महीना है, यह कोई व्यक्ति, साधारण व्यक्ति के द्वारा नहीं बनाया गया है। यह सूर्य और चंद्रमा के परिभ्रमण के अनुसार इसकी गणना होती है और उस परिभ्रमण के अनुसार इस कैलेंडर को बनाया जाता है। तो इस सूर्य और चंद्रमा के परिभ्रमण के अनुसार इस प्रकार लगभग हर 3 साल के अंतर एक अधिक मास आकर जोग होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं ज्योतिर्विद या ज्योतिर्शास्त्र के अनुसार कि अधिक मास जब सूर्य चंद्र में अवस्थान करते हैं, चंद्रमा अपने कक्ष को छोड़कर सूर्य के कक्ष में आ जाते हैं, सूर्य के कक्षपथ में आ जाते हैं और उस समय सूर्यदेव एक राशि को छोड़कर चंद्रमा में अवस्थान करते हैं, दूसरी राशि में नहीं जा पाते हैं। उस समय वह महीना में संक्रांति नहीं आती है। उस महीना में 3 प्रतिपद आ जाती है, 1 प्रतिपद ज़्यादा, 2 प्रतिपद होती है हर महीने में, 1 प्रतिपद ज़्यादा आती है और 1 अमावस्या ज़्यादा आती है, 2 अमावस्या आती है। संक्रांति विहीन हो जाती है, 3 प्रतिपद आती है और 2 अमावस्या आती है। इस समय अधिक मास होता है या अधिक मास आकर जोग होता है। ये सारे सूर्य के अवस्थान के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। ये कोई साधारण मनुष्य के द्वारा बनाया गया नहीं है। परंतु हमारा अभी एक प्रश्न आ सकता है, स्वाभाविक है प्रश्न आना, कि ये अधिक मास तो इस प्रकार से आता है, परंतु एक ही महीने को एक ही साथ कोई मल महीना या मल मास, कोई पुरुषोत्तम मास या अधिक मास क्यों कहते हैं? एक ही महीना है, उनको कोई कहते हैं मल मास, कोई कहते हैं पुरुषोत्तम या अधिक मास। ऐसा क्यों? तो इसका भी कुछ कारण है, इसको हम लोग आगे के वीडियो में श्रवण करेंगे। तो अभी हम आगे के वीडियो की प्रतीक्षा में रहें। तो अभी हमें पता चला कि किस प्रकार से ये अधिक मास आकर जोग होता है। इसका मुख्य कारण क्या है ना? इसका मुख्य कारण है सूर्य की अवस्थान। जब सूर्यदेव एक राशि को छोड़ते हैं, चंद्रमा सूर्य के कक्ष में आ जाते हैं, सूर्यदेव एक राशि को छोड़ते हैं, दूसरी राशि को नहीं
छोड़कर, एक राशि को छोड़कर दूसरी राशि में सूर्यदेव नहीं जा पाते हैं। सूर्यदेव को जबरदस्ती चंद्रमा में अवस्थान करना पड़ता है, क्योंकि उस समय चंद्रमा सूर्य के कक्षपथ में है। तो उस समय सूर्यदेव चंद्रमा में अवस्थान करते हैं, और उस महीने में या उस समय में कोई संक्रांति नहीं आती है। उस महीने में 3 प्रतिपद आती है, 2 अमावस्या आती है, तो उस समय अधिक मास उपस्थित होता है। यही है मुख्य कारण। तो हम अधिक मास की मुख्य कारण और गौण कारण, व्यवहारिक कारण और वैदिक कारण को जान पाए। परंतु इस मास को मल मास, पुरुषोत्तम मास, अधिक मास एक ही साथ क्यों कहा जाता है, अलग अलग नाम क्यों है, इसके बारे में आगे की वीडियो की प्रतीक्षा में हम है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।